सो हे गाइस, आज मैं दोबारा लेके आया हूं एक हॉरर पॉडकास्ट। तो वेलकम। सो आई प्रेजेंट यू हॉरर पॉडकास्ट विद डोआकाशु। सो हे गाइस, आज हम स्पूकी बातें करेंगे। थोड़ा गेटअप बना लेते हैं हॉरर पॉडकास्ट वाला। तो आज हम बात करने वाले हैं राजमौली फिल्म सिटी के बारे में, क्यों वो सबसे मोस्ट वांटेड साइट्स में से आता है इंडिया के। मेरा एक दोस्त है अनिरुद्ध, उसने मेरे को स्टोरी भेजी है, पर फर्स्ट मेरे को ये क्लियर नहीं था, तो मैंने सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक मारा, क्योंकि उसने मेरे को कुछ चीज़ें बताई। वो एक्चुअल में राजमौली फिल्म सिटी में एज अ स्पॉट बॉय काम करता है एंड ही ऑल्सो वांट टू बिकम एन एक्टर। सो ने मेरे को स्टोरी अपनी शेयर करी है एंड देन उसके बाद मैंने उस पर रिसर्च करी। मेरे को फाइंड आउट हुआ कि उस फिल्म सिटी में निज़ाम जो हैदराबाद के थे, वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई और वहाँ पे कितने बुरे सिपाही या कितने अच्छे सिपाही मरे वो हम नहीं जानते, बट बोलते हैं कि जितने भी सिपाहियों की मौत हुई या जितने भी अनटाइमली डेथ्स हुई हैं वहाँ पे, जो जब पब्लिक मारी गई थी, तो उस बरियल ग्राउंड के ऊपर ही फिल्म सिटी बनी है। तो उस कारण से काफ़ी हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस रहे हैं वहाँ पे। एंड इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फिल्म सिटी ऑल्सो क्लोजेज एट द टाइम ऑफ इवनिंग, दैट इज़ 5 PM। सो क्या ये इत्तेफाक है या क्या ये सच है कि हमको एक तरह से अपने एक सेकंड जो होता है हमेशा दिमाग को लेके चलना चाहिए कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहेगा, क्योंकि जिनको ये चीज़ फेस होती हैं वो कभी भी तुमको अटैक नहीं करती, वो तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को अटैक करती है। तुमको फाइनेंशियली वीक कर देंगी, तुमको डिप्रेशन में डाल देंगी, तुम्हारे जो साथ वाले हैं उनको अल्टर करेगी। सो बेसिकली ये ऐसे कुछ मेरा इंसिडेंट है, मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ। तो मेरा फ्रेंड अनिरुद्ध, बेसिकली मैंने आपको बताया स्पॉट बॉय का काम करता है एंड ही आल्सो वांट टू बिकम एन एक्टर। सो ही विजिटेड दैट फिल्म सिटी एंड ही इज वर्किंग देयर। देयर वाज एन एक्ट्रेस, आई कैन डिस्क्लोज हर नेम। सो ही वाज वर्किंग विद हर एंड एट द टाइम जब उसने स्टार्ट किया काम करना, तो स्टार्टिंग में उसको मतलब जैसे होता है कि उसे मज़ा आता था वहाँ पे काम करने में, एंड वो अभी भी कहता है कि मेरे को अभी भी मज़ा आता है। पर कहता है कि जब 3 बजे के बाद हो जाती है ना, कहते हैं बेशक फ़िल्म इंडस्ट्री में 5 बजे का टाइम है कि इवनिंग तक शूट्स ऑफ हो जाती है गुड्डा-गुड्डी, बट कहता है, अभी भी उसने कहा कि कहता है कि 3 बजे के बाद भी कुछ इंसिडेंट होते हैं, जो पर्टिकुलर फ़िल्म या पर्टिकुलर प्लेस जो लोग शूटिंग के लिए लेते हैं, वो प्लेस बेसिकली बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो वो बेसिकली अपनी पूरी लाइफ नहीं भूल सकता। बेसिकली वो एक एक्ट्रेस के साथ में स्पॉट बॉय का काम कर रहा था एंड एक्ट्रेस जैसे अभी भी शुरू ही हुई है। लाइक एक दिन क्या होता है, दे आर शूटिंग एंड इंस्टेंटली वो बोलता है कि हमारा जो स्पॉट बॉय था, मेरे साथ वाला एक और दोस्त था, वो ऊपर चढ़ा हुआ था, लाइट फिक्स कर रहा था एंड टेबल गिरता है नीचे और स्पॉट बॉय नीचे गिरता है, उस पर लाइट गिर जाती है बहुत भारी एंड उसके पेट के अंदर कांच गड़ जाता है। उसको सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, बट जब उससे लड़के से पूछा जाता है तो वो लड़का बोलता है कि बेसिकली मेरे को लगा कि किसी ने मेरे टेबल पे धक्का दिया, और सभी जितने भी बाकी थे उन्होंने डायरेक्टर को बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सभी शूटिंग कर रहे थे, मे बी वो डिसबैलेंस होकर गिर गया। तो अभी ये बस छोटी सी शुरुआत थी, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें थी बहुत फेस करी हुई थी वहाँ के डायरेक्टर्स ने, तो उनको पता था कि यार ये होती चीज़ें हैं, ये बेसिकली इनका कोई सॉर्ट आउट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आमतौर पे लोग बोलेंगे कि नहीं यार, ये तो इंसिडेंट्स हैं, बेसिकली टेबल खिसक जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट उसने बोला कि जो हम फिल्म बना रहे थे वो बेसिकली उसी ही जो युद्ध का जो पर्सपेक्टिव है, जो निज़ाम का युद्ध हुआ था, उसको शो करने का पर्सपेक्टिव शो कर रहा था। और कहते हैं कि जब वो पर्सपेक्टिव वो शो करने की कोशिश कर रहे थे, ईच टाइम जब वो रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे और वो एक्ट्रेस को लेते थे अपने साथ में, उनको जब वो सीन दिखाना था, जैसे एक सिपाही अटैक कर रहा है एक वुमेन के ऊपर एंड उसको वुमेन पे अत्याचार कर रहा है, तो वो सीन उनको दिखाना था। तो अब होता क्या है, जब वो सीन दिखाने के लिए जब भी ट्राई करते हैं, ईच टाइम वो बोलता है कि जब भी मैं ट्राई कर रहा था, जब भी हम ट्राई कर रहे थे, कभी लाइट का फ्यूज उड़ जा रहा है, कभी कैमरा जो है वो गिर के फट जा रहा है, कैमरा फुट जा रहा है, और रील जो अंदर पड़ी हैं वो ऑटोमेटिकली बर्न अप हो जा रही हैं। तो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, वो कह रहा था कि यार ये ना हल्ला हुक्स बना रखा है, इतना भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये जो कर रहे हैं ये अपने वाले ही कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, खुद आके, जैसे होता है कि कैमरामैन के पास करके शूटिंग के लिए रेडी हो गए। तो अब क्या हुआ, जब शूटिंग स्टार्ट हुई, तो जब डायरेक्टर शूट कर रहा था, तो
फीमेल को बोला गया कि आपको पेपर पे, जब आप पे अटैक होने वाला है, तो आपको पेपर पे जल्दी जल्दी कुछ लिख के, ठीक है, उसके बाद भागना है वहां से। तो जब फीमेल लिखना शुरू करती है, उसका सीन के अकॉर्डिंगली वो फीमेल लिखना शुरू करती है, वो बोल रहा था कि वो लिखना बंद ही नहीं करती, वो लिखती रहती है, लिखती रहती है। उसने ट्राई किया, दोस्त ने, सभी ने वहां पे मिलके उसको कट बोला, डायरेक्टर ने 4 बार कट बोला कि कट करो सीन, कट करो, आप क्या कर रही हो, कट करो। एंड वो लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, लिखी जा रही है। इमीडिएटली क्या होता है, जब उसका पेपर खत्म हो जाता है तो अपनी बॉडी पे लिखना शुरू कर देती है, अपने पेन से अपने पैरों पे लिखना शुरू कर देती है। इमीडिएटली सारे भाग के आते हैं एंड उसको रोकते हैं एंड उसको वेकअप करते हैं। तो वो उठती है तो वो एकदम से ऐसी हालत में होती है कि मेरे को हुआ क्या था, शी डजंट रिमेंबर दैट कुछ भी उसको हुआ है। तो ये इसकी हिस्ट्री रही है, या इसका सच बताऊं तो ये रहा है। अभी तुम और इंसिडेंट सुनना। ये जब उसके बाद हो गया तो क्या हुआ, अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध कहता है कि मैं इधर हमेशा 5 बजे तक पैकअप करता था, क्योंकि मेरा लास्ट में हमेशा पैकअप करने का सामान होता था। मेरा काम होता था कि सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स को पैकअप करना है एंड देन उसके बाद में उसे रख के अपना घर पे निकलना है। तो उसका, अनिरुद्ध का काम बेसिकली यही था। अब क्या हुआ, अनिरुद्ध एक दिन पैकिंग कर रहा था सारी। अनिरुद्ध को पीछे वाले एक कमरे से आवाज आती है, जैसे कोई नॉक कर रहा हो दरवाजे पे। तो अनिरुद्ध क्या करता है, कुछ नहीं करता, अनिरुद्ध का दरवाजा बंद था। अनिरुद्ध दूसरे दरवाजे पे कहता है कि वो किसी और के दरवाजे पे नॉक कर रहा होगा। तो अनिरुद्ध को ना क्या होता है, जब वो नॉकिंग सुनता है ना, ठक 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 नॉकिंग सुनता है, वो ईच टाइम ना नॉकिंग क्लोज आती जाती है, क्लोज आती जाती है, जैसे कोई दीवार पे करता हो, दीवार पे कर रहा हो, ठक 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 ठक, करते करते वो दरवाजे तक पहुंच चुकी हो, वो दरवाजे पे नॉक होती है, देन ठक ठक ठक। अब अनिरुद्ध इतना डर जाता है, अनिरुद्ध कहता है कि कौन है, अनिरुद्ध जोर से चिल्लाता है कि कौन है बाहर, कौन है, गाली भी देता है इवन, क्योंकि लड़का फियर में क्या करेगा, वो गाली देगा जो कि मजाक कर रहा होगा, तो बहुत गंदी गाली देता है। बट स्टिल कोई आता नहीं है, तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है, और जोर से, मतलब 1-2 बार और चिल्लाता है, बट वो ठक ठक और इंक्रीज हो जाती है। देन वो क्या करता है, इमीडिएटली कॉल करता है अपने साथ वाले स्पॉट बॉय को, जो भाग के उसके पास आता है रूम पे। एंड जब वो रूम पे आता है ना, उसका स्पॉट बॉय जो साथ वाला दोस्त आता है भाग के उसका, कॉल हिम लाइक शाम। जब शाम एंटर करता है रूम में, तो वो देखता है कि नॉक बाहर से नहीं हो रही है, नॉक अनिरुद्ध के अंदर से रूम से हो रही है। तो वो दरवाजा खोलता है जैसे ही, तो वो देखता है अनिरुद्ध अंदर से जैसे फेंट होकर गिर जाता है। वो अनिरुद्ध को उठाता है और अनिरुद्ध बता रहा था कि अनिरुद्ध कहता है कि उसको उस चीज का इतना फियर हो गया था कि वो चक्कर उसे वहां पे, मतलब उसकी धड़कनें रुकी थी और वो नीचे गिर गया। बट वो फिर उठता है अनिरुद्ध एंड देन वो शाम के साथ पैकअप करके जल्दी से घर निकलता है। और ये फैक्ट, ये झूठ, ये क्या सच्ची में हॉरर सबसे ज्यादा हॉरर साइट वाली जगह है या नहीं, ये तो आप बता सकते हो। बट ज्यादातर ये वहाँ पे जो रेगुलर काम करने वाले लोग हैं, जो 5 बजे के बाद तक काम करते हैं, वो बताते ही है कि वो उनको इवन साइट सीइंग में हमेशा, जो लड़कियां वुमेन है जो काम कर रही होती है, उनके कपड़े फट जाते हैं, उनके कोई कपड़े फाड़ देगा, ये टीयर कर दे कपड़े आके। तापसी पन्नू जो पिंक की मूवी में जो एक्ट्रेस रही है, उसने भी वहां पे आके बोला है कि मेरे को मूवी के दौरान ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही थी जो मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लोग मेरे को पागल बोलेंगे, बट मेरे को हमेशा जो साइकोलॉजिस्ट था उसके पास जाके मेरे को सेशन लेने पड़ रहे थे, बिकॉज मेरे को आवाज़ें सुनाई देती थी उस फिल्म सिटी में। एंड ये फैक्ट है उस फिल्म सिटी का, और ये सच है। और मेरे जो दोस्त है उसने ये भी बताया कि मैंने वहाँ पे 3-4 साल और काम किया, देन उसके बाद मैंने खुद ही क्विट करके मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था, बिकॉज ऑफ मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था उस प्लेस से। बिकॉज वो कह रहा था कि हर बार कुछ ना कुछ इंसिडेंट होने, और उसको एक ही तरह के सपने डेली आते थे, और वो हमेशा इस चीज़ के डर में रहता था। और मैंने देखा है ज़्यादातर जो भूत की पोजीशन वगैरह करता है ना, तो आपको एक ही तरह के सपने आते हैं, आपको एक ही तरह की लाइफ दिखती है हमेशा। और ये चीज़ उसकी स्टोरी थी। एंड आपको कैसी लगी हो, आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। बाकी मेरे स्पूकी वाले एकदम डाल रखा है, एंड जो भी था ये उसकी अपनी स्टोरी थी, मेरे को उसने शेयर करी तो मैंने शेयर करी। अगर आपकी कोई स्टोरी होगी तो आप मेरे को शेयर करना, मैं भी सुनाऊंगा आपकी स्टोरी को। एक बार मेरे को नरेट कर देना। लिंक आप ईमेल में भेज सकते हो, अदरवाइज आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज आपको इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप दे सकते हो। सो सब्सक्राइब कर देना एंड यस कमेंट कर देना। एंड मैंने आपको बताया कमेंट करने पे आपको क्या मिल सकता है। सो बेसिकली गिव अवे का वेट करना एंड मेरी वीडियोस चेकआउट करते रहना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस और आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्पूक्ड। थैंक थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डर के रहिए एंड सतर्क रहिए।
ਹਾਂਜੀ ਕੈਸ਼ਲੀਅਰ ਯੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖਣ ਖੜਕੂ ਸਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲੇ ਭੌਂਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਫਕਿੰਗ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ